वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और हम लोगों के चैप्टर का नाम है एरेज एंड स्ट्रिंग्स। ओके, और हम लोगों का अभी आज का सेशन जो है वो स्ट्रिंग फंक्शंस के ऊपर है और स्ट्रिंग लेंथ के ऊपर है। ओके, हम लोग आज देखेंगे कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हम लोग फंक्शन से कैसे निकाल सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने नल का यूज किया था ताकि हम लोगों को समझ में आ सके कि स्ट्रिंग एंड कहाँ पे हो रही है। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम लोगों को स्ट्रिंग की लेंथ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट मिल जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के लिए या फिर हम लोगों को नल ऑपरेटर यूज करके वो नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए जैसे मैंने पहले भी बताया कि फंक्शंस जो है वो हम लोगों का काम इजी कर देते हैं, वैसे ये स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन जो है वो बहुत ही इजी और हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है। ओके, ये हर एक प्रोग्राम में करीब करीब लगता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें स्ट्रिंग एंटर करके उसका लेंथ काउंट कैसे करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट प्रोग्राम, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग ये strlen फंक्शन। तो हम लोगों ने ये स्ट्रिंग एंटर की। ओके, अब यहाँ पे मैंने s वेरिएबल लिया स्ट्रिंग के लिए एंड c वेरिएबल लिया है काउंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ये फंक्शन तो यूज नहीं करना है, तो हम लोग को अलग अलग से कैरेक्टर्स जो है वो काउंट करने पड़ेंगे। ओके, तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे वाइल लूप का मैं यूज कर रही हूँ। वाइल c इज नॉट इक्वल टू, एज यूजुअल हम लोग को यहाँ पे अभी नल वैल्यू यूज करना पड़ेगा। देन C++, जब तक हम लोगों को नल नहीं मिलेगा हम लोगों को काउंट करते रहना है। ओके, और फिर यहाँ पे हम लोग प्रिंटफ करेंगे कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज %d। तो स्ट्रिंग है हम लोग का s और काउंट है c। हम लोग अभी रन करते हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम में एरर है, अब देखते हैं। पहले तो सपोज मैंने कंप्यूटर किया, यहाँ पे 0 आया, ऐसे क्यों? सोचिए कि ये प्रोग्राम में क्या गलत है। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को करना है s ऑफ c। जैसे हम लोग s ऑफ i करते हैं वैसे हम लोगों को s ऑफ c करना है, क्योंकि हम लोग कैरेक्टर एरे जो है उसके अंदर के जो कैरेक्टर्स है उसको काउंट कर रहे हैं। ओके, अब रन करेंगे। यहाँ पे आ गया द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कंप्यूटर इज 8। ओके, हम लोग प्रिंटफ में ऐसे तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों का जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही मीनिंगफुल होना चाहिए, ताकि जो प्रोग्राम कर रहा हो, जो यूजर हो, उसको जो प्रोग्राम है देख के मजा आए, उसको समझ में आए कि ये प्रोग्राम में क्या क्या है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग का लेंथ काउंट कर सकते हैं। अब विथ यूजिंग फंक्शन करके देखते हैं तो इसमें क्या चेंज होगा। इसमें ये पूरा निकल जाएगा, कोई भी लूप नहीं चाहिए हम लोगों को। तब जस्ट यहाँ पे एक तो एलियन करके वेरिएबल ले रही हूं, फिर strlen s ओके। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो एक वेरिएबल लिया, इसमें हम लोगों ने ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ये हम लोगों ने स्टोर किया। ओके, और यहाँ पे एरे एज इट इज लिया, प्रिंटफ करके एंटर स्ट्रिंग गेट्स s। देखिए यहाँ पे कितने फंक्शंस हम लोगों ने यूज किए। गेट्स फंक्शन यूज किया टू किस लिए, स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि स्ट्रिंग का जो डेटा है इनपुट करने के बाद में एक एक करके स्टोर हो जाएगा।
उसके बाद में स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो काउंट मेजर करने के लिए हम लोगों ने str का यूज किया। ओके, अब रन करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग। देखिए द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग इज 11। जैसे हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग में तो हम लोग नंबर्स भी यूज कर सकते हैं। सपोज आई लाइक द नंबर 1000, तो ये पूरा जो स्ट्रिंग है उसका जो लेंथ है क्या है 22। जैसे पहले भी मैंने बताया, लेंथ में हमेशा स्पेस, कैरेक्टर, पंक्चुएशन मार्क्स जैसे क्वेश्चन मार्क वगैरह सभी कुछ आता है, वो सभी कुछ काउंट करता है। ओके, अब यहाँ पे आप ये जो लेंथ है यूजिंग रिकर्शन हम लोग कर सकते हैं। ओके, रिकर्शन में हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, जो एड्रेस होता है कोई भी एरे का हो, नंबर का हो, स्ट्रिंग का हो, तो एड्रेस हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहले हम लोग देखिए मैं कैसे यहाँ पे डायरेक्ट भी हम लोग फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसकी जरूरत नहीं है। अब जबकि रिकर्शन करना है, यहाँ पे मैं अलग वेरिएबल लेती हूँ len। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कहीं पे भी काउंट नहीं किया है, तो ये एक हम लोग का अलग से फंक्शन रहेगा और एक हम लोग फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ओके, इंट लेन, ये हम लोगों का ओन यूजर डिफाइंड फंक्शन है। हम लोगों ने अपने यूज के लिए इसको टेम्पररी क्रिएट किया हुआ है। ओके, तो ये इंट लेन कैर स्टार एस, स्टार एस का मतलब है पॉइंटर, हम लोग इसको बोलते हैं। ओके, ताकि वो डायरेक्ट उसका एड्रेस रेफर कर सके। ओके, अब यहाँ पे हम लोग वाइल लूप का यूज करेंगे। वाइल एस ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू नल। ओके, देन क्या करना है, सी प्लस प्लस और len s plus 1, then return c। अब यहाँ पे ये फंक्शन का नाम है लेन। अब हम लोग ये जो फंक्शन का नाम है इसमें ये लिखेंगे s, क्योंकि हम लोग को अपने स्ट्रिंग के ऊपर इसका ऑपरेशन करना है। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग को वेरिएबल ऐड करना है c इज इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ पे फॉर लूप यूज वाइल लूप यूज किया। देन लेन s इज इक्वल टू s प्लस 1, क्योंकि हम लोगों ने एक एक कैरेक्टर करके किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक एरर आ रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन एंड ये कॉल्ड ऑब्जेक्ट len इज नॉट अ फंक्शन और फंक्शन पॉइंटर। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए ये जो मेन है इसके पहले हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा इंट len एंड कैर स्टार। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे जरूरत नहीं है ये डिफाइन करने की, क्योंकि हम लोग ये अलग से फंक्शन बनाए हैं, इसीलिए हम लोग को ये डिफाइन करना है। ओके, यहाँ पे हम लोगों को स्टैटिक इंट c इज इक्वल टू 0 ऐड करना है। देन हम लोग रन करते हैं अभी। See, the length of the string computer is
8। ओके, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? स्ट्रिंग strlen फंक्शन का यूज देखा। तो स्ट्रिंग का लेंथ हम लोग ने देखा कि विदाउट यूजिंग कैसे करते हैं, फिर देखा विथ यूजिंग कैसे करते हैं, और लास्ट में देखा हम लोगों ने कि रिकर्शन से हम लोग लेंथ को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।